नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जीके और जीएस का 75 प्रश्न का सेट नंबर 4 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? sao पाउलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, sao पाउलो। दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील देश में होता है। ठीक है। अगर दोस्तों भारत में बात करेगा तो भारत में दोस्तों कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और असम राज्य में दोस्तों चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरे देश कौन सा है? तो दोस्तों दूसरे देश है स्वीडन। स्वीडन जो है दूसरा देश है। ठीक है। अब दोस्तों स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ की मुद्रा स्वीडन क्रोन है। ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस का दोस्तों मुद्रा रूबल है। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेग है और यहाँ का मुद्रा दोस्तों डेनिश क्रोन है। फिनलैंड की बात किया जाए तो दोस्तों फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों यूरो है। ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोर्ट। ठीक है। दोस्तों बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट होता है और नेट की ऊंचाई यदि बात किया जाएगा तो 5 फीट का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। दोस्तों सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान नागरिकों के कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों के कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 प्रकार के। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। ठीक है। अब दोस्तों जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल राज्य में स्थित है और हिरनी जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहाड़ की कंदराओं में। ठीक है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन से नदी बनाती है? तो गंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का आकार दोस्तों प्रायः त्रिभुजाकार होता है और मैंग्रोव वन सुंदर वन को ही कहते हैं। ठीक है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो 1.55 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1.55 मीटर। ठीक है दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंध है, तो दोस्तों थॉमस कप बैडमिंटन के खेल से संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो दोस्तों कौन सा इसमें सही है, तो इसका भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ये सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। ठीक है, संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है और भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और दोस्तों यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो 350A। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 350A अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अब दोस्तों 351 अनुच्छेद 351 में दोस्तों हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। 351 दोस्तों हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 343 में दोस्तों राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। ठीक है, और 350 अनुच्छेद 350 में दोस्तों के अंतर्गत दोस्तों अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाली राज्य थी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। कौन सा राजा था, तो इसका आंसर होगा हम्मुराबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हम्मुराबी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे, तो दोस्तों राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे। ठीक है, और राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी, तो दोस्तों इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुंधति राय। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेनेवा में। अब दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब दोस्तों इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है।
रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इवानोवा। अब दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और भारत का बोस्टन कहेगा तो दोस्तों भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है, तो नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नदी। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। वॉकर कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है हर्षवर्धन पुत्र था। हर्षवर्धन किसका पुत्र था, तो दोस्तों हर्षवर्धन किसका पुत्र था, तो प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन किसका पुत्र था, प्रभाकर वर्धन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दोस्तों भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है और भारत में शिक्षित बेरोजगार सबसे मुख्य समस्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोटा जनजाति का मूल निवासी स्थान है। कौन सा क्षेत्र डोटा जनजाति का मूल निवासी स्थान है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ, अकबर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, 77%, 77%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 77%। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 प्रकार के कृषि श्रमिक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 के वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था, तो रूस किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा प्रथा प्रारंभ किया। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा प्रथा प्रारंभ किया, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो दोस्तों 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बैरन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैरन हेस्टिंग्स। ठीक है। स्वतंत्र भारत का यदि बोलेगा, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। और यदि बोलेगा भारत का गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो बंगाल अधिनियम 17वां। ठीक है। बंगाल अधिनियम 17 यानी बंगाल एक्ट 17 के तहत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों सती प्रथा को अंत 1829 में एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिंग ने समाप्त कर दिया और उसका साथ दिया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल। अब दोस्तों नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, जो नरेंद्र मोदी है। ठीक है। और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो दोस्तों उदारवादी नेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदारवादी। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई? तो दोस्तों बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई? तो जल जीवन हरियाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल जीवन हरियाली। अब दोस्तों बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना दोषी पाया? ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया? तो प्रशांत भूषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत भूषण। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना बिलावास्का। ठीक है। कैरोलिना बिलावास्का। ठीक है। और मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता? तो हंसराज संधू। ठीक है, हंसराज संधू। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भू राजस्व। ऑप्शन डी हो जाएगा, भू राजस्व। ठीक है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद-उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो जहांगीर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है। अगला प्रश्न है, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस हुसैन जैदी। जो द एंड गेम उपन्यास का लेखक एस हुसैन जैदी है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? किस नगर से गहरा संबंध है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र।
दोस्तों आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है और पाई का मान भी आर्यभट्ट ने दिया। ठीक है, आर्यभट्ट का नाम पर 1775 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन को। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? दीपिका कुमारी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा पूजा जातियान। ठीक है, पूजा जातियान। अगला प्रश्न है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है, यानी शक्ति का डायमेंशन क्या है? तो दोस्तों शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब इसी को करेंगे, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का दोस्तों डायमेंशन होता है mL/t-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का L होता है, अब बटा टी का क्या होगा? टाइम का T हो जाएगा। ठीक है, अब T यहाँ पर पावर 1 है, यदि T पर पावर 1 यदि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? mL कितना है? 2 है। ठीक है, T-1 ऊपर हो जाएगा तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, T-3। ठीक है, तो mL/2 T-3 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का सूत्र है। दोस्तों बॉयल का नियम का सूत्र है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक है, अब दोस्तों चार्ल्स का नियम यदि बोलेगा तो चार्ल्स का होता है वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण है असंभव है, निर्धारण असंभव है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई का मापन प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन प्रतिशत की त्रुटि 1% है, तो जी मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो क्या होगी? तो दोस्तों इसका डायरेक्ट याद रखिएगा फार्मूला कि जी प्रतिशत की त्रुटि निकालना है तो डेल्टा L/L + 2 × डेल्टा T/T। ठीक है, और डेल्टा L/L का कितना प्रतिशत है लंबाई का? तो 2%, तो 2% हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 गुने आवर्तकाल, अनावर्तकाल का मापन प्रतिशत त्रुटि कितना है? 1%, तो गुने 1% कितना हो जाएगा? 2 + 2 4% हो जाएगा, तो 4% इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है MRI स्कैनिंग। ठीक है, MRI स्कैनिंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MRI स्कैनिंग। ठीक है, इस MRI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। दोस्तों अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अभिकेंद्रीय बल
यानी एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, तो mv² ठीक है, mv²/r। एम मास है, वी वेलोसिटी, आर क्या है तो रेडियस है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सही कथन छाटिए। तो दोस्तों सही कथन छाटिए, तो चाल एवं वेग दोनों में दिशा और परिणाम होता है। दोस्तों चाल क्या है, चाल दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, और वेग क्या है सदिश राशि। और दोस्तों अदिश राशि क्या होता है, तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि में दोस्तों दिशा और परिणाम दोनों होता है, परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाल और वेग में दोनों परिमाण और दिशा होता है, नहीं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, और वेग क्या है सदिश राशि है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चाल में केवल परिमाण होता है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, चाल क्या है अदिश राशि है, और अदिश राशि में केवल क्या होता है परिमाण होता है। तो चाल क्या है, चाल में केवल परिमाण होता है। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, उसमें परिमाण और वेग दोनों होता है। तो ये सही हो गया आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। यदि प्रक्षेप का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास यानी मैक्सिमम रेंज निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आर मैक्स बराबर होता है u²/g। ठीक है, अब u²/g अब कह रहा है कि वेग को यदि दुगना कर दिया जाए, यानी u का वैल्यू यदि दुगना कर दिया जाए तब अधिकतम परास क्या होगा यानी मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो आर डैश मैक्स निकालना, मैक्सिमम निकालना है। तो u को कितना कर दिया जाए दुगना, तो 2u का होल स्क्वायर बटा g। इसी को सोल्व करेंगे तो 4u² g हो जाएगा। अब दोस्तों u²/g किसके बराबर है, तो r बराबर है, तो 4 × r हो जाएगा, यानी कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। तो 4 गुना इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। ठीक है, तो भारत सरकार ने लिया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया, पोलियो हो जाएगा। ठीक है, पोलियो दोस्तों, पोलियो बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। ठीक है, पोलियो। अब दोस्तों पोलियो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, और पोलियो हमारे शरीर को यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, तो जोनास सॉल्क ने किया। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। अफबाउ के सिद्धांत द्वारा यानी परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रण अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, हुंड के नियम द्वारा दोस्तों, तो हुंड के नियम के द्वारा किसी भी कक्ष में उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों को पहले एक एक करके भरते हैं, उसके बाद उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें एक एक करके भरता है, और इसमें दोस्तों भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ का सिद्धांत द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षैतिज वृत्त के नियत चाल। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होता है। तो क्या नियत होता है, तो गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2mv²। m मास है, v वेलोसिटी है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है सीमांत घर्षण निर्भर करता है। सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण
तल के प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों मेथिल अल्कोहल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेथिल अल्कोहल। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता होती है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता निकालने के लिए बोल रहा है इसमें H2C2O4, तो कार्बन का संयोजकता मान लेते हैं X। कार्बन का संयोजकता क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। अब दोस्तों हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो 1 गुने 2 करेंगे, प्लस कार्बन कितना है? 2 है, तो 2 X हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना? 4, और दोस्तों ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होता है। ठीक है, अब बराबर ले लेंगे 0। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 2 + 2x - 8 बराबर 0। अब यहाँ पर से -8 में से 2 गया तो -6, और 2x बराबर क्या हो गया? इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 2 × 6 यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3, यानी कार्बन के संयोजकता 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। तो कठोरता की प्रकृति अस्थायी कहलाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आवारा तत्व की संज्ञा किसको दी गई है? हाइड्रोजन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांक भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य के साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार पर मिनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 से 18 बार। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, वृद्ध हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्ध हार्मोन स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना, सही सुमेलित युग्म को चयन करें। तो बेसेल सभा, दोस्तों बेसेल सभा जैविक विविधता का संरक्षण है, ये दोस्तों गलती है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, सही सुमेलित करना है तो क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों जलवायुवीय परिवर्तन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायुवीय परिवर्तन है। ठीक है, रामसर सभा दोस्तों, तो रामसर संधि दोस्तों आर्द्रभूमि संरक्षण से है संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लैंगरहैंस की द्वीप जो इंसुलिन के स्रावन करते हैं स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय। दोस्तों इंसुलिन की दोस्तों कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि जिसे निकालने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल ग्रंथि जो है दोस्तों एड्रीनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, BCG का टीका नवजात शिशु के कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो दोस्तों 6 महीना के भीतर लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आखिरी प्रश्न, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है।
तो दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है फ्लोरीन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है और सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन भी फ्लोरीन है और फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, ठीक है। और दोस्तों क्लोरीन दोस्तों सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की बंधुता क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तो जय हिंद।